बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ओनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। ऑर्गेनिक नाम से इंडिकेट हो रहा है ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा, यानी इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व होंगे। और रिडॉक्स का मतलब ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो डेफिनेशन क्या बनेगी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमने कहा कि या तो ऑक्सीडेशन होगी या तो रिडक्शन होगी, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कौन से रिएक्शन? सो पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन। नाम से इंडिकेट हो रहा है ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन ऐड होगी उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन ऐड होगी तो हाइड्रोजन रिमूव होगी, या तो कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाए वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, या कंपाउंड में से हम हाइड्रोजन को निकाल दे तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। देन है रिडक्शन। रिडक्शन बिल्कुल उल्ट है ऑक्सीडेशन के। रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी। रिडक्शन है ना, तो हाइड्रोजन की एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल। आपने याद रखना ऑक्सीडेशन को, आपने याद रखना कि ऑक्सीडेशन नाम से इंडिकेट हो रहा है ऑक्सीजन को ऐड करना है, तो ऑक्सीजन को ऐड करना, ऑब्वियसली दूसरे को हमने रिमूव करना है। रिडक्शन है तो ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना। इतना सा डिफरेंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। आगे हम एक मजीद एग्जाम्पल्स करते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो ऑक्सीडेशन को डिटेल से पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज यूजली कंबस्शन। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ज्यादातर ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन देते हैं, तो उनका रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करेंगे तो ही ऑक्सीजन ऐड होगी, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कंबस्शन। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे C2H6, इसको हम क्या इस तरह भी लिख सकते हैं CH3, ये हमारे पास क्या है? इथेन। तो हम क्या करें? इसकी कंबस्शन करें, इसको जलाएं। एक हिसाब का इसको जलाना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो भी मटेरियल हम जलाते हैं उसकी कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। सो इसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। अब देखो ये कार्बन है, ये क्या करेगी? ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा जब भी कंबस्शन होती है, अगर कंप्लीट कंबस्शन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ वाटर बनेगा। अब आपने इसको बैलेंस कर लेना है। इधर है 6, इधर है 4, इधर है 2 और इधर है 7। आपने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। अब ये देखो कार्बन में ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, तो ये भी क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें जो कार्बन है उसने अपने साथ ऑक्सीजन को ऐड किया और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि इसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड किया और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। हाइड्रोजन रिमूव हो गई और ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जाके मिल गई, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। इनमें से कुछ रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी अल्कीन है, सपोज अगर हम इसमें ऑक्सीजन ऐड करें बाय ओजोन, ओजोन की फॉर्म में ऑक्सीजन ऐड करें, तो ये भी क्या है? ओजोनोलाइसिस। अगर हम अल्कीन का रिएक्शन ओजोन से करें तो इसको कहते हैं ओजोनोलाइसिस। तो क्या होगा? डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है? डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ऊपर 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और 1 ऑक्सीजन नीचे ऐड हो जाती। ठीक है, सिंपल। अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन रिमूव होगी यहां से ये और यहां से ये ब्रेक होगा। जब ये दोनों ब्रेक होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन, उसके साथ 2 हाइड्रोजन और ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये देखो, ये कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। ये इसी तरह ये भी यही है कि कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी ये 2 ऐसे ही बनेंगे। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। इसके अलावा आप कोई भी अल्कीन ले सकते हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी गई प्रोपीन की, तो आप प्रोपीन भी ले सकते हैं। उसका भी मैकेनिज्म सारा इसी तरह होगा। सो क्या हुआ है कि यहाँ ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड हुआ।
तो ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, इसलिए ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम क्या करें, इसकी रिडक्शन करें। अब हम पढ़ने लगे रिडक्शन के बारे में, थोड़ा सा आता है इसमें रिडक्शन का, कि हम क्या करें, इस कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं और ऑक्सीजन के साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं। आपने याद रखना है, जब भी किसी अल्डिहाइड की रिडक्शन होती है तो वो कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन उसमें एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं और एक ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं। अब देखो इस कार्बन के साथ पहले 2 हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन करेंगे तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है उसमें भी एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा। इस अल्कोहल का नाम है मिथानल। एक कार्बन मीथेन और अल्कोहल की वजह से OL लाया तो उसको कहेंगे मिथानल। और ये जो है हमारे पास बने हैं, इनके पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी आखिर पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है उनको हम कहते हैं अल्डिहाइड्स। सिंपल जनरल नाम अल्डिहाइड है, जैसे अल्कोहल जनरल नाम है। तो अगर एक कार्बन वाला अल्डिहाइड है तो उसका नाम होता है फॉर्म अल्डिहाइड। तो इसका भी नाम फॉर्म अल्डिहाइड और इसका नाम फॉर्म अल्डिहाइड। अगर 2 कार्बन वाला होगा तो एसिड अल्डिहाइड या इथानल। फॉर्म अल्डिहाइड भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आयोपिक नाम में देखें तो एक कार्बन को मीथेन, तो मीथेन का ई नहीं लिखना, अल्डिहाइड की वजह से AL आ जाएगा तो मिथानल, इसका नाम मिथानल भी है। सिंपल हम पढ़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहे हैं। तो ओजोनोलाइसिस किस तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, अल्कीन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, हमारे डिजायर प्रोडक्ट है, और इसमें क्या हुई है, ऑक्सीजन ऐड हुई है। इस तरफ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड हुआ और इस तरफ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो एडिशन हुई है ऑक्सीजन की, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है इपोक्सीडेशन। इपोक्सीडेशन भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है इपोक्सीडेशन में, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। हम क्या करेंगे, इपोक्सीडेशन जनरल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या होगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, दोनों बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड रहेगा और इन कार्बन के दरमियान एक ऑक्सीजन आ जाएगी। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ, एक ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और एक रिंग बना दी जिसको कहेंगे इपो ऑक्साइड। 3 मेंबर रिंग है, इसको कहते हैं इपो ऑक्साइड। अब क्या होगा, इसकी मजीद हाइड्रोलाइसिस होगी, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बनेगा, इस रिएक्शन को हम डिटेल से कर चुके हैं अल्कीन्स के रिएक्शन में। क्या होगा कि 2 कार्बन है, CH2। अब एक कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आ जाएगी और उसके साथ यहां से वाटर भी क्या होगा, H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो ये मैंने ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ कर दी, इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगी और ये OH ग्रुप इस कार्बन के साथ जाके लग जाएगा। तो ये क्या है, डायोल्स। इसको हम कहते हैं डायोल्स क्योंकि इसमें 2 अल्कोहल आए। अब देखो ये कौन से 2 कार्बन वाला डायोल्स है, तो इथेन 1 2, पहली कार्बन पे OH और दूसरी कार्बन पे तो इथेन 1 2 डायोल्स इसका नाम है। तो सिंपल इसमें भी क्या हुआ है कि अल्कीन में ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, इसलिए इसको भी कहेंगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट। तो सिंपल, ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन, अल्कोहल ले ले कोई भी, जैसे हम ले रहे हैं C2H5OH, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। इसमें हमने ऐड करनी है ऑक्सीजन क्योंकि इसकी होनी है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड, इसका मतलब साथ एसिड भी हो गया, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। सो आपने याद रखना, जब भी अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन होगी तो एसिड्स बनेंगे। 2 कार्बन है ना, CH3, इस कार्बन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा और OH लग जाएगा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं CH3COOH। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी लिखें। सो ये जो हमारे पास बना है इसको कहते हैं एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस
वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो इस कंपाउंड में क्या हुई है, ऑक्सीजन, पहले इसके पास एक ऑक्सीजन थी, अब देखो इसके पास 2 ऑक्सीजन है और इससे हाइड्रोजन रिमूव हुई है। देखो इसके पास पहले कितनी हाइड्रोजन थी, 5 और 1 6 हाइड्रोजन थी, 6 हाइड्रोजन थी। अब देखो इसके पास 3 और 4, सिर्फ 4 हाइड्रोजन, यानी यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव भी हुई है और 1 ऑक्सीजन भी ऐड हुआ है। तो ऑक्सीजन की एडिशन हुई है और हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। सो ये रिएक्शन भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हुई है। देन है रिडक्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन होगी और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। सिंपल अगर रिडक्शन रिएक्शन की एग्जांपल दूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम या निकल भी हो सकता है, और 250 सेंटीग्रेड से 300 टेम्परेचर, अगर निकल होगा तो ये टेम्परेचर होगा, प्लैटिनम होगा तो टेम्परेचर ना भी लिखे, तो क्या होगा, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। पहले कितनी हाइड्रोजन थी, 2 हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, 1 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी और 1 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी, बाकी 2 हाइड्रोजन वैसे की वैसे ही। ये मैंने खोल के लिखा, देखो इस कार्बन के साथ पहले 2 हाइड्रोजन ये वाली और इसके कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन ये वाली, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये जो है वो HH में कन्वर्ट हो गया, 1 हाइड्रोजन इधर लग गया और 1 हाइड्रोजन इधर लग गया, तो क्या हुआ है, हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। ये बेस्ट एग्जांपल है रिडक्शन रिएक्शन की। कई कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी इजीली रिडक्शन नहीं होती, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं उनके लिए, जो उनकी रिडक्शन करवा सके। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे कंपाउंड की रिडक्शन करवाते हैं और एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये डिफरेंट है ज्यादातर, ये 2 जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बोरोन सोडियम हाइड्राइड, ये हमारे पास जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है जो वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले और इसको यूज करें एज अ कैटालिस्ट, तो सिंपल अगर हम एक ले अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 7 हाइड्रोजन चेन होती है और इसकी आखिर पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। इस अल्डिहाइड का नाम है, तो इसका नाम है इथानल। अगर हम इसकी रिडक्शन करें, ये हाइड्रोजन है, और हम कैटालिस्ट यूज करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड, इन दोनों में से कोई एक भी कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सोडियम बोरोहाइड्रेट, दोनों में से कोई एक कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, तो मैं यूज कर रही हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सिंपल रिडक्शन होगी और रिडक्शन से क्या बनेगा, 2 कार्बन है, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, तो इनकी रिडक्शन से बनेगा अल्कोहल। पीछे हमने ओजोनोलाइसिस में भी क्या किया था कि जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन ऐड करनी और एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड करनी, तो क्या होगा, वो कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसके सिर्फ 1 हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये हमने पीछे ओजोनोलाइसिस में भी किया, तो ये भी क्या है, रिडक्शन हुई है, रिडक्शन हुई है अल्डिहाइड की इनटू अल्कोहल। सो इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुई है, देखो इस कार्बन के साथ पहले 1 हाइड्रोजन थी तो एक और हाइड्रोजन ऐड की, इसलिए इस ऑक्सीजन के साथ भी एक और हाइड्रोजन ऐड की, इसलिए एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो सिंपल रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है और या फिर ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देते हैं। इसी तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन की एडिशन होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं। देन है क्विक चेक 11.11, 1 बाय 1 एक क्वेश्चन करते हैं। पहला है ड्रा द डिस्प्लेड फॉर्मूला एंड नेम ऑफ आइसोमर ऑफ C4H8 दैट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर में हमने क्या पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। C4H8 ब्यूटीन का जो है वो मोलिकुलर फॉर्मूला है। अगर हम ब्यूटीन के कोई भी 2 आइसोमर बनाएं ब्यूटीन, तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, अब ये देखो 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन, देखो 3 4 5 6 7 8,
8 हाइड्रोजन और 4 कार्बन। तो इसका जो नाम है ये है ब्यूटीन। किस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है? 1 2 3 4। फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो ये 1 ब्यूटीन है। अगर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दे, पोजिशनल आइसोमर बनाना यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दे, इसमें भी देखो 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6 7 8। हाइड्रोजन भी 8 हो गए, कार्बन भी 4 हो गए। अब अगर हम इसका डबल बॉन्ड दरमियान में बनाए तो ये डबल बॉन्ड अगर देखें इसकी पोजीशन का है 1 2 3 4। 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो ये 2 ब्यूटीन है। तो ये सिंपल ब्यूटीन के आइसोमर थे। पोजिशनल आइसोमर है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई। पहले डबल बॉन्ड था फर्स्ट कार्बन के साथ, फिर डबल बॉन्ड है सेकेंड कार्बन के साथ। देन क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर आर दी इथॉक्सी, मीथेन एंड प्रोपानोल। अगर हम देखें दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला, इसमें कितने कार्बन है? 1 और C2 है तो मतलब 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने? 3 और 5। हाइड्रोजन है 8 और साथ क्या है? ऑक्सीजन। इसी तरह इसमें भी देखो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 7 और 1। 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो इथोक्सी मीथेन इज ईथर, ये हमारे पास क्या है? एक ईथर। इसमें क्या है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है। और इसमें देखो तो इसमें क्या है? एंड पे OH ग्रुप है, इसका मतलब ये है एक अल्कोहल। प्रोपानोल एक अल्कोहल है और ये हमारे पास ईथर है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप देखें तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन है और ये हमारे पास OH ग्रुप है। तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। इथोक्सी मीथेन इज ईथर एंड प्रोपानोल इज एल्केन। Both have same molecular formula C3H8O but different functional groups। दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट है। इसमें ईथर का लिंकेज है और इसमें अल्कोहल है, मेकिंग देम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इन अल्कीन्स। अल्कीन की हमने डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को पढ़ना है। जो अल्कीन है वो 3 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पोजेस करती है, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। सबसे पहले चेन आइसोमरिज्म की बात करते हैं। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है? चेन डिफरेंट होती है। तो अगर हम अल्कीन की बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्यूटीन की या पेंटेन की एग्जाम्पल ले ले, आपकी मर्जी कोई भी एक एग्जाम्पल ले ले। ब्यूटीन के अगर हम स्ट्रेट चेन बनाएं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है 1 ब्यूटीन। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन कितनी है? 1 2 3 4 कार्बन की इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। लेकिन अगर हम एक और चेन इसका बनाएं आइसोमर, अब ये देखो ये भी क्या है? 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है और इसमें भी क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये भी क्या है? एक टाइप का ब्यूटीन। लेकिन अगर इसकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है और वो 3 कार्बन की, 1 2 3। इसकी लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की थी, इसकी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की थी। और इसका अगर नाम देखें तो अगर देखिए इसकी 1 2 पे है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, तो 2 मिथाइल और किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है? 1 कार्बन पे 1, 3 कार्बन वाली चेन है तो प्रोपीन। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन इसका नाम है। जो अल्कीन्स है ये चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। देन है पोजीशन आइसोमरिज्म। अल्कीन्स जो है वो पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो जाए अगर अल्कीन्स में, तो पोजीशन आइसोमर्स होंगे। कैसे? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसी तरह ब्यूटीन की, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारे पास क्या है? 1 नंबरिंग 2 1 2। तो पहली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटीन। अगर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दें तो पोजीशनल आइसोमर इसका बनेगा। हम क्या करते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन ये भी क्या है? 4 कार्बन और ये भी क्या है? 4 कार्बन, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है 1 2। इसमें 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन। डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है? पोजीशनल आइसोमर्स।
थर्ड टाइप जो है अल्कीन्स शो करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अगर हम ब्यूटीन ही एग्जांपल ले ले, ये हमारे पास एक ब्यूटीन है। ब्यूटीन में इसका अगर मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 कितने हो गए, 5 6 7 8, ये 2 हाइड्रोजन। तो इसमें कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इसी तरह का एक और अगर कंपाउंड बनाए तो वो इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। सो अल्केन्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है साइक्लो अल्केन्स के। अगर हम बात करें 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन लिखे, साइकिल बना दी। अब जो साइक्लो अल्केन्स है उनमें हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आते हैं। तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 2 2 2, टोटल कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन। तो इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल यही है। सो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। बस हमने याद रखना है, इसमें ये हमारे पास अल्कीन है और ये हमारे पास साइक्लो अल्कीन है। ये हमारे पास क्या है, अल्कीन जिसका नाम है ब्यूटीन, और ये हमारे पास साइक्लो अल्कीन है जिसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। देन अगला क्वेश्चन, राइट डाउन डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड C4H9NH2। अगर हम इसका फॉर्मूला जो है वो खोल के लिखें तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और 7 क्या है, अमाइन ग्रुप NH2। NH2 को हम कहते हैं अमाइन ग्रुप। अब देखो इसका 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 9 और 2 कितने हो गए, 11, 3 2 5 6 7 8 9 10 11, इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन, तो 11 हाइड्रोजन हो गए और नाइट्रोजन 1 हो गई। सो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया। ये जो मोलिकुलर फॉर्मूले वाला कंपाउंड है इसको अगर नाम दे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन की वजह से ब्यूटाइल और अमाइन लगा है तो ब्यूटाइल अमाइन। सो इसको ब्यूटेन अमाइल भी कह सकते हैं और ब्यूटाइल अमाइन भी कह सकते हैं। अगर हमें इसका पहला आइसोमर बनाओ तो बिल्कुल सिमिलर इसी तरह होगा, स्ट्रेट चेन होगा CH3H2, ये इसका एक आइसोमर। अगर मैं इस अमाइन ग्रुप को उठा के दूसरी कार्बन पे लगा दूं ब्यूटेन की, मैंने क्या किया, इस कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप लगा दिया। सिंपल, पहले भी कितने थे, 4 कार्बन थे और सबसे पहली कार्बन अगर नंबरिंग दे 1 2 3 4, तो सबसे पहली कार्बन के साथ हमने अमाइन ग्रुप लगाया था। 4 कार्बन की वजह से ब्यूटेन, और पहली कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप लगा था तो 1 अमाइन हो गया, ब्यूटेन 1 अमाइन इसका नाम था। लेकिन सेकेंड आइसोमर में हमने क्या किया, इस अमाइन को उठा के सेकेंड कार्बन पे लगा दिया, नंबरिंग दो 1 2 3 और ये 4। तो 2 कार्बन पे अमाइन, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो ब्यूटेन 2 पे अमाइन है तो 2 अमाइन, ये सेकेंड आइसोमर हो गया। थर्ड आइसोमर क्या होगा, अब देखो तो इसमें भी कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन और एक अमाइन ग्रुप है। ये भी हमारे पास है ब्यूटाइल अमाइन। लेकिन अगर हम इसमें नंबरिंग करें, पहली कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप, दूसरी कार्बन के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट और ये 3 कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की यानी प्रोपेन हो गया। अब देखो पहली कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप है तो सेकंड कार्बन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन, पहली कार्बन के साथ अमाइन है तो 1 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। एक और अगर इसका हम आइसोमर बनाएं, हम इस अमाइन को इस कार्बन के साथ लगा देते हैं। अब अगर आप ये वाला आइसोमर देखें तो इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 9 हाइड्रोजन है और साथ एक अमाइन ग्रुप है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक ब्यूटाइल आइसोमर। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 3 कार्बन की, 1 2 3, दूसरी ही कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप भी और दूसरी ही कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप भी है। तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन और दूसरी कार्बन के साथ अमाइन है तो 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन इसका नाम। तो इसके डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल आइसोमर थे, डिफरेंट इसके आइसोमर थे, वो हमने सारे ड्रॉ किए। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।